हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? हाँ यस जी सर। सर। यस सर। वॉइस आ रही है मेरी सभी को, क्योंकि मेरे पास वॉइस नहीं आ रही आप लोगों की। आ रही है सर। ज्यादा सर ये वेब डिजाइनिंग का इजी है या फिर ज्यादा वो? ओके, अभी बोलना कोई। क्लियर है सर। ओके, यहाँ से बंद है अभी। अभी बोलना वापस से अनूप। अभी भी क्लियर है सर।
ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी करना है, लेकिन लास्ट बार मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कराया था, बट एक चीज नहीं कराई थी इसके अंदर, वो भी हम कवर करेंगे साथ के साथ। उसमें क्या है कि लाइक जब हम स्क्रॉल करते हैं तो बैकग्राउंड में इमेजेस होती हैं, वो हमने चेंज करनी है, वो कैसे होगा। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर देखो, एडिटर में। ओके, मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्लास दे दिया बीजी इमेज, या बीजी दे दो, सिंपल मर्जी है आपकी। यहाँ पर चलते हैं, इस क्लास को मुझे इमेज देनी है, तो मैं अभी बैकग्राउंड का यूज करूँगा। यूआरएल देना है और इमेज का पाथ देना है। तो इमेज जो है मेरे पास, अभी मेरा जो ये प्रोग्राम है वो इसके अंदर है, इस फोल्डर के अंदर, बैकग्राउंड इन सीएसएस, उसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस का, उसके अंदर 3 इमेजेस है मेरे पास। इमेजेस, तो मैं ये वाली इमेज यूज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे इमेज नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि कुछ हाइट या विड्थ नहीं है मेरे इस डिव को। तो मैं इसको अभी के लिए कुछ हाइट दे देता हूँ, 250 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही दिया ना, तो आप देखेंगे इमेज विजिबल हुई थी आपको, और विड्थ 100%, ये इमेज आई है आपके पास। ठीक है, सीएसएस के थ्रू लगाई है, यहाँ पर नहीं है इमेज आपकी, इस डिव के बैकग्राउंड में है। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो आप देखोगे यहीं कहीं होगा, सिलेक्ट करो इसको, ये रहा देखो इमेज के ऊपर। ठीक है, इमेज के ऊपर आएगा, क्योंकि इमेज बैकग्राउंड में, कंटेंट ऊपर आएगा। सिलेक्ट करने पे दिखेगा। तो मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। ठीक है, और थोड़ा फॉन्ट साइज इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 50 पिक्सल। हाँ, वो चली गई। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड से लगाना। अब इसके अंदर और भी कुछ चीजें थी, जैसे कि मैं इसका हाइट और इंक्रीज करता हूँ, 350। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट। अब ये आपका बैकग्राउंड रिपीट ना तब वर्क करता है अगर इमेज का साइज ना स्मॉल हो। ठीक है, अब इमेज का साइज जो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा बड़ी इमेज है। अगर इमेज स्मॉल होती, मान लो जितना ये हेलो लिखा हुआ ना, अभी ये जो कलर सिलेक्ट हो, इतनी इमेज होती तो इमेज रिपीट होती, बार 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 रिपीट होती, अगर इमेज का साइज स्मॉल होता। ठीक है, तो इसलिए अभी वो नहीं हो रहा। अगर इमेज रिपीट होती और आप चाहते हो कि रिपीट नहीं करनी, तो आपने फिर नो रिपीट करना है, तो इमेज एक बार आएगी। मान लो इतना बड़ा साइज है जो अभी बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो, इतनी इमेज है, तो सिर्फ इसी एरिया के बैकग्राउंड में आएगी, फिर कहीं नहीं आएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मान लो इमेज चलो स्मॉल सी है, मुझे यहाँ नहीं दिखानी, मुझे कहीं और दिखानी है, तो इसके लिए मैं पहले एक स्मॉल इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज डेमो, चलो मैंने इसको डेमो नेम दे दिया। अब ये इमेज स्मॉल है। ठीक है, अब मैं, अच्छा मैं इसको थोड़ा पोजीशन इसका सेट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर आपके पास बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर लाइक आपने कहाँ लगानी है, लेफ्ट लगानी है, बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही है। अगर मैं राइट करता हूँ, तो आप देखोगे राइट में चली गई, टेक्स्ट यहीं पर ही है, वो दिख नहीं रहा क्योंकि वाइट किया हुआ है उसको। ठीक है, वापस से ब्लैक कर दिया मैंने, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। अभी राइट में चली गई, राइट का मतलब है इसको बैकग्राउंड कलर लगाओ ताकि मुझे दिखे कि
अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ तो वो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं इसको कलर के बजाय बैकग्राउंड से लगा के देखता हूँ, तब भी नहीं आ रहा मेरा, क्योंकि इमेज जो है वो सामने है। कोई और कलर देखो, नहीं आ रहा। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस डिव को ना एक डिव में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम चल रहा कि उसकी हाइट कहाँ तक है डिव की एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, क्लास नेम लिखा कंटेनर, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ओके, जो मैंने लिखा हुआ था, इसके अंदर एक डिव था जिसमें थी बीजी इमेज। ठीक है, ये है। तो मैं इस वाले को कलर दे देता हूँ कंटेनर को, क्योंकि कंटेनर उतना ही रहेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है। मैं उससे जो चाइल्ड है उसको हाइट वेट दे चुका हूँ। सर आपने ये इमेज राइट साइड कैसे की? एक मिनट, ये लगाया ना मैंने, तो इससे राइट में जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, पानी रख अब दो। यहाँ पर मैं लेफ्ट करता हूँ, टॉप, बॉटम। एक मिनट वेट करो। ठीक है, वापस आते हैं। देखो, यहाँ पर जब भी आप टॉप करोगे तो यहाँ पोजीशन आएगी, राइट करोगे यहाँ आएगा, बॉटम करोगे यहाँ आएगा, और लेफ्ट करोगे यहाँ आएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आता है, वो क्या पोजीशन है? बाय डिफॉल्ट यहाँ आती है। तो अब अगर यहाँ पर लानी है, अभी मैं चाहता हूँ ये इमेज यहाँ की बजाय यहाँ आई, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका बनना चाहिए टॉप, लिखा, टॉप से यहाँ है। तो टॉप के साथ अगर मैं राइट लगाता हूँ, इस तरफ आ जाएगा, या फिर राइट टॉप लिखोगे, बात सेम है, खाली राइट लिखोगे यहाँ आएगा। हाइट वाइज इस राइट साइड, हाइट वाइज यहाँ सेंटर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ सेंटर में करनी हो तो हमारे पास सेंटर है, उससे देखो कहाँ आएगी, यहाँ। हाइट वाइज सेंटर, विड्थ वाइज सेंटर। ठीक है,
अच्छा, यहाँ नो रिपीट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखोगे इमेज रिपीट हो रही है। ठीक है, अब इसको भी हटा दो तो अब चेंज आ गया। ठीक है, अब देखो इससे चेंज आया था, क्या आया था कि जो बीच वाली इमेज है ना, ये वाली, वो हाइट वाइज और वेट वाइज सेंटर में है। सेम है। ठीक है, और जो बाकी पोजीशन बची है वहां पर इमेज रिपीट हो रही है। ठीक है, अब अगर इमेज स्मॉल है आपकी और रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर टू वेज बनते हैं आपके कि आप किस एक्सिस के ऊपर रिपीट करना चाहते हो। लाइक मैं रिपीट एक्स करता हूँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट होगा। वाई पर रिपीट करना है तो वाई एक्सिस पर रिपीट होगा। जो वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट है, क्या मैं इसको सेंटर में कर सकता हूँ? वापस से बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करो तो सेंटर में हो जाएगी। ऐसे ही राइट करोगे तो इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसको अगर मैं एक्स करता हूँ ये सेंटर में रिपीट होगी। ठीक है, बॉटम अगर मैं करूँ तो बॉटम में आएगी। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट तो यहाँ आती है। यहां तक डाउट किसी को? अच्छा, अब ये इमेज जो है आप चाहते हो कि रिपीट ना हो, तो मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ, तो रिपीट नहीं होगी, एक बार ही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके पास एक बैकग्राउंड साइज। अगर मैं कवर करता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं कंटेन करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा। कंटेन में क्या है कि जितनी आपने पेरेंट की फिक्स की हुई है हाइट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मान लो इमेज यहाँ पर थी, आप उसको स्ट्रेच करोगे इमेज को, जब इमेज का जो नीचे का बॉर्डर से टच हो जाएगा वहां तक, वो कंटेन है। ठीक है, अब वापस से इसको आप सेंटर में करना चाहते हो, वापस से सेंटर कर सकते हो, मर्जी है आपकी। कवर करोगे तो पूरा कवर करेगा ये, मीन्स जैसे होता है ना कि आप इमेज के कॉर्नर से ऐसे ही लेके जाओ। जैसे कि सिंपली मैं बताऊं, कुछ ऐसा जैसे कि, कहाँ पर बताऊं मैं एग्जांपल ये। ओके, मैं इससे बताता हूँ, स्नैपिंग टूल से। अभी कंटेन है ना, इसको बंद करते हैं। अभी इमेज इतना है। ठीक है, मान लो इमेज इतनी थी, इतनी इमेज है। ठीक है, आप इसको स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करोगे, जब नीचे वाले बॉर्डर जब मिल जाएंगे नीचे यहां तक, तो इमेज भी कुछ इतनी बनेगी आपकी। पॉइंट समझ रहे हो समझाने क्या चाहता हूँ? लाइक आप इस कॉर्नर से इमेज को अगर स्ट्रेच करोगे तो जब यहां तक आओगे, रुकना कब है? जब ये वाली लाइन इससे टच हो जाती है तो वो कंटेन है। ठीक है, और कवर कब होता है? इसको स्ट्रेच करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक ये वाली लाइन यहां नहीं मिलती आप। जब यहां तक जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका पार्ट थोड़ा नीचे चला जाएगा रेसिड्यू से बाहर, लेकिन दिखेगा उतना ही जो इसकी हाइट है। ठीक है, ये होता है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें करना है, अच्छा ये इस इमेज की जगह मैं वापस से वो इमेज लगाता हूँ क्योंकि हमें एक और चीज करनी है। यहाँ पर मान लो ये इमेज है।
तो यहाँ पर मैंने 3 div ले लिए, एक में ये क्लास है, एक में ये है, एक में ये है। ठीक है, इसको मैं 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इमेज, और इसको किया था मैंने क्लास का नेम 2, इसका 3। ठीक है, अब 3 इमेजेस है मेरे पास। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें कुछ ऐसा करना है। पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ करना क्या है। अगर मेरे पास ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा हो कोड पेन, तो नीचे छोड़ दो। ओके। जैसे ये एग्जांपल है ना, देखो ये इमेज दिख रही है मुझे। मैं जब स्क्रॉल करता हूँ ये कुछ कंटेंट आया, उसके बाद इमेज चेंज हो गई, फिर कुछ ऐसा। ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज स्क्रॉल हो रही है। तो इसके लिए अभी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, अगर मैं दिखाऊं आपको, बैकग्राउंड साइज पढ़ लिया, रिपीट पढ़ लिया। अच्छा, बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने लास्ट टाइम बताया था, इससे क्या होता है कि फिक्स कर सकते हो आप इमेज को। बैकग्राउंड अटैचमेंट करोगे फिक्स रहेगी बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड पोजीशन, एक सेंटर यूज किया था, 2 सेंटर यूज करोगे तो क्या होगा कि जो इमेज का मान लो हाइट और अकॉर्डिंग वाइज जो इमेज का सेंटर बनता है वो डिव के भी सेंटर में आएगा। पूरी ठीक स्क्रीन है, कवर करना ओके। यहाँ समझ नहीं आएगा, यहाँ कुछ हो रहा है। है। नेक्स्ट
तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें ना कॉमन है, जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिक्स्ड, वो कॉमन रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, साथ में एक क्लास ले लेता हूँ बीजी नाम से। इसमें मैं कॉमन सीएसएस डाल दूंगा तीनों के लिए। तो मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ भी देने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करना है, तो चेंज आया। उससे पहले इसको करो बैकग्राउंड साइज, कवर। इस वाले पे ध्यान देना, सेंटर अभी सिंपली सेंटर है, ये हटा देते हैं इसको। अभी कुछ ऐसी है इमेज ही, ठीक है। पॉइंट्स, ये इमेज के पॉइंट्स देख लो कहाँ पर है। सिंपली सेंटर किया तो कोई चेंज आया? नहीं आया। सेंटर सेंटर करते हैं तो अभी कोई चेंज आ रहा है? क्योंकि विड्थ वाइज इतना ही है इमेज मेरे पास। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, 3 सीएसएस मैंने इसको दे दी, बैकग्राउंड साइज, कवर, सेंटर सेंटर और फिक्स्ड। यहाँ पर बीजी है, बीजी है, ठीक है। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि कंटेंट कहाँ पर आना चाहिए कि इमेज बैकग्राउंड में चेंज हुआ? कंटेंट कहाँ लिखोगे? इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे, इसको समझने के लिए क्या करो, PUG2 HTML कन्वर्टर। अरे नहीं, ऐसा कोड कभी भी मिलता है तो इसको सर्च करो, इसमें जाओ, यहाँ पर डालो। तो आप देख रहे हो जो यहाँ पर था ना, डिव था, नहीं सेक्शन था वन क्लास का, सेक्शन है वन क्लास का, डिव है टेस्ट क्लास का। तो ये आ गया, तो इसको कॉपी करो और इसमें वापस डाल दो। अभी आउटपुट सेम है। तो जो इमेज लगी हुई है ना, देख रहे हो लास्ट टाइम कुछ और इमेज थी, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं हल्का सा, तो इमेज चेंज होगी। डायनामिक इमेजेस आ रही है, जो भी वेबसाइट, जो इसमें यूआरएल दिया होगा, जैसे कि ये वाला है, इसको अगर मैं यहाँ पर अभी दिखाऊं तो ये इमेज है। वापस से रिफ्रेश करो, चेंज हो रही है? नहीं हो रही। वापस से वही यूआरएल डालो, फिर चेंज हो जाएगी। वहां से आ रही है, वेबसाइट से। अच्छा, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है सास के अंदर लिखा हुआ है CSS, इसको कॉपी करो, CSS टू CSS। यहाँ पर अपना CSS डालो। ये क्या करेगा, CSS में डाल देगा। क्या एरर दिया इसने? ये दोबारा से कॉपी करते हैं। फर्स्ट लाइन पे आ रहा है, मुझे नहीं करना, इसको हटा देते हैं। लाइन 2,
SCS टू CSS लिखा है मैंने, सास है। वैसे तो सेम ही होता है, बट वो कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा मालूम नहीं। वेबसाइट तो सेम ही है ना, सेम आंसर देख लेते हैं। इसमें भी हो जाता है फिर ये, मतलब जरूरी नहीं है इसमें विशाल से। नहीं, ये तो कोड कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में। हाँ, तो ये आया, यहाँ तो सब कंफ्यूज यहाँ डाल दो। मान लो कभी एग्जाम्पल सर्च करते हो, यहाँ पर अलग लैंग्वेज लिखी होती है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, PUG है, ठीक है। जबकि HTML में ऐसा होता है आपका। ऐसे अब ये CSS में आ गया आपका। तो अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हो, एक इसके बैकग्राउंड में इमेज है, फिर कुछ कंटेंट है, बैकग्राउंड में इमेज है, फिर कुछ कंटेंट है, ठीक है। तभी आ रहा है ना, एक इमेज के बाद कंटेंट आ रहा है। तो बस हमें भी सिंपल यही करना है कि हर इमेज के बाद कुछ कंटेंट डालना है। ये इमेज यहाँ कंप्लीट हुई। यहाँ अगर इसके अंदर कंटेंट लिखोगे तो इमेज के ऊपर आएगा, वो मैं बताऊंगा, वो बाद की बात है। अभी के लिए हमें सिर्फ इमेज स्क्रॉल देखनी है बैकग्राउंड में कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अच्छा पहले एक डिव ले लेता हूँ कंटेंट नाम से, ठीक है। इसके अंदर H1 डाल दिया, हेडिंग 1, और कुछ पैराग्राफ का कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है। ये है। इसको मैं सेम ही रिपीट कर रहा हूँ, और इस इमेज के बाद भी लास्ट में, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जल्दी से रिफ्रेश हो, ठीक है। ये अब ये जो कंटेंट आया है, तो हेडिंग आगे करने के बारे में कुछ डिस्कस ठीक है। करते हैं। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये स्क्रॉल नहीं, दोबारा बताना सर। कंटेंट ऊपर चला जाए। देखो इसमें करना क्या है कि आपने एम्प्टी डिव लिए, ये डिव लिया, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद कुछ कंटेंट डाल दिया, फिर आपने एक डिव लिया, डिव तो एम्प्टी है ना, इसमें कंटेंट नहीं है, इमेज जो है बैकग्राउंड से आ रही है, फिर कंटेंट है, फिर एक डिव है जिसके बैकग्राउंड में इमेज है, फिर कंटेंट है। अब हमें करना क्या है, कुछ CSS लगा के ऐसा करना है कि ये इमेज यहीं की यहीं दिखेगी, ये कंटेंट जो है ना ये वाला, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे फिर ये वाली इमेज आ जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसा करना है। तो उससे पहले मैं ये वाला जो मेरा डिव है, मैं इसकी थोड़ी हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि नीचे तक चला जाए और ये वाला मुझे दिखना बंद हो जाए, नीचे वाला इमेज। नहीं समझ आएगा तो दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ हाइट दे देता हूँ, 150 पिक्सल। तो ओके, मेरे पास यहाँ हाइट नहीं आया, इसमें आया, कंटेंट ही था ना। अच्छा, हाइट दिया, वेट दे देते हैं 100%, 150 है, 250 करते हैं और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इंक्रीज हो गया हाइट, और करते हैं इसको, ठीक है, 350। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये यहीं पर फिक्स रहे, ये कंटेंट ऊपर जाता रहे, जब ऊपर चला जाएगा तो नीचे से दूसरी इमेज आ जाएगी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। कुछ ऐसा करना है, देखो ये इमेज वहीं खड़ी है, कंटेंट आ रहा है, कंटेंट चला जाता है, ये वहीं रहती है, फिर कंटेंट आ जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, ये चीज तो हमने लगा दी, कल इमेज को हम फिक्स करेंगे ना सब। ये तो हमने कर दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, नो रिपीट, कवर, सेंटर, चारों हम लगा चुके हैं, चारों लगा चुके हैं ना, या मिसिंग है कुछ। फिक्स लगाया, वो कलर है, सेंटर, कवर क्या नहीं लगाया, एक प्रॉपर्टी मिस है हमारा।
नो रिपीट। ये तो बैकग्राउंड कलर है, इसको नहीं देखना अभी। तो क्या अब ये हो गया? नहीं हुआ। अब कैसे पता चलेगा? तो ये सर ये तो आप शायद जावास्क्रिप्ट में करे थे कल। जावास्क्रिप्ट में मूव होंगे राम राम से। जावास्क्रिप्ट में कैसे? क्लॉक पूछी थी सर मैंने। हाँ सर, मैंने क्लॉक नहीं पूछी थी कल की, ये सेकंड वाली स्ट्रिंग राम राम से रोटेट कैसे होगी। हम्म। आपने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में रोटेट होगी वो तो। नहीं, सीएसएस ये से भी भी हो वैसे ही होगा जाएगी। सर फिर। हम्म। ये भी सर वैसे ही होगा फिर। नहीं नहीं, वो जावास्क्रिप्ट से। सीएसएस से भी हो जाती है, सीएसएस से ये भी हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर कुछ लगेगा आपका, जैसे कि मैं करूँ इसका पोजीशन फिक्स लगाओ, इसके ऊपर कहाँ जाते हैं? अभी कुछ पोजीशन फिक्स करने पे ये फिक्स हो रहा है, जबकि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाइट वाइज सेंटर करना चाहता हूँ, तो एक बार इसको डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा, इस डिस्प्ले फ्लैग्स के ना तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी होती है, मुझे चेंज करना है, ऐसे नहीं करना। तो फ्लैग्स डायरेक्शन आता है आपके पास कॉलम। ठीक है, ये हो गया। अब अलाइन आइटम सेंटर लगा दो, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। नहीं, अभी करना है, अभी और काम करना है इसके अंदर। अब करना क्या है, मेन छोटी सी सीएसएस है, वो क्या है? जो आपका ये जो क्लासेज है आपकी टेक्स्ट टेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है कॉमन सीएसएस होगी। तो इसमें क्या लग रहा है ऐसा जो हमारा नहीं चल रहा? इसमें सिर्फ हाइट डिफाइन है। ये तो बॉडी की सीएसएस है। अगर मैं इसको हटा दूं, तब भी वर्क कर रहा है। अभी इतने ही सीएसएस है इसके अंदर। बैकग्राउंड साइज, ये ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है। इसको भी अगर हटा दूं, जो हमने वहां लगाया है, सिर्फ उसी को चेक करते हैं कि ऐसा क्या मिसिंग है हमारा। यहाँ पर एक हाइट है। ठीक है, ये तो हमने लगाए हुए हैं चारों। ये यहाँ से आ रही है ना, तो हाइट भी हमने फिक्स की हुई है। तो अगर मैं हाइट इंक्रीज कर दूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा? तो ऐसा क्या लगा हुआ इस सीएसएस के अंदर? ये हमने लगा दिया, सबको अलग अलग दे दी इमेज, हमने किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद सिर्फ यही 5 लाइन है सीएसएस की। तो सबकी हाइट मुझे सेम रखनी है, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। विड्थ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिव है तो वो 100% है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली हाइट देता हूँ, हमने 350 लिया होता शायद, 350 पिक्सल। तो अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा। अब तो वैसे ही हो गया। कॉपी पेस्ट कर लो सर वहां से। चलो, अगर लगता है कि इसमें दिक्कत है तो इसको हटा देता हूँ, इसकी हाइट रख लेता हूँ खाली। ठीक है, इसकी हाइट नहीं, कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। आएगा पेज जब भी तो स्क्रॉल हो जाएगा ये इमेज फिक्स करने के बाद। चलो यहाँ चेक कर लो, यहाँ पर हमने ऐसा क्या किया हुआ है कि वहाँ नहीं हो रहा। मैं पैराग्राफ हटा देता हूँ, क्योंकि हाइट तो फिक्स है वहाँ पे, ताकि मुझे ये सारा दिखे एक साथ। इसके बैकग्राउंड में इमेज है, फिर ये वाला ऐसा